हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे पता है कि आपने बहुत प्रॉफिट किया है आज, और जिसने नहीं किया है वो वीडियो ज़रूर देखे, और जिसने किया है वो जानता है कि हमने जो डिस्कशन किया था आज मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे किया है। और अगर आपको लग रहा हो कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ तो सब इंटरनेट पे है। आप मेरी कल की वीडियो जाके देखिए। हाँ, थोड़ा लेट हो गई थी वीडियो, क्योंकि मैंने आपको वैसे बताया काम था मुझको, और काम के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो रही थी वीडियोज़। बट अब लेट नहीं होगी, मैं टाइम पर डालूंगा, क्योंकि वो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो मैंने उसको अच्छे से हैंडल कर लिया है। ठीक है, अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, टाइम पे डालूंगा, तो इसको सब्सक्राइब करे बिना वीडियो से नहीं हटिए, है ना। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि हमारा जो डिस्कशन था वही हुआ है मार्केट में। आइए चल के हम लोग स्क्रीन पर देख लेते हैं कि येस्टरडेज लो टूटने के बाद हमको 900 के टारगेट उसने कैसे दिए। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा क्लियर डिस्कशन था कि येस्टरडेज लो के अगर नीचे निकलेगा तो हमको यहाँ तक के 900 तक के तो टारगेट मिलेंगे। और आज तो काफ़ी नीचे गया, बट हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, तो जिसने यहाँ पे बुक किया है और प्रॉफिट लिया है वो एक छोटा काम तो कर ही सकता है कि नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दे। ठीक है, और जिसने दबाया उसके लिए थैंक यू, और जिसने नहीं दबाया उसके लिए भी थैंक यू। कोई नहीं, आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आइए। अभी देखिए दोस्तों, वो नहीं आया है। आई टेल यू क्या नहीं आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। FIDI डेटा कैश में नहीं आया है ना। तो हम कैश में तो अभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कैश में तो NSE का ही आया है सिर्फ। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये NSE का ही आया है सिर्फ, है ना। और ये BSE और MSCI का ये सब अभी नहीं आया, ये 24 तारीख का ही है। तो मैंने काफ़ी देर वेट किया, मैंने सोचा कि आ जाए तो ही मैं अपलोड करूँ, बट अब कितना देर किया जाए। ठीक है, तो आएगा तो आप गूगल पे डाल देना FIDI डेटा, और NSE वाली ये वेबसाइट आपकी आ जाएगी, इस पर खोल लेना, और इसमें कैश कंपोनेंट आपको दिख जाएगा। कैश के अलावा सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कैश के अलावा जैसा कि आप देख पाएंगे कि सेलिंग हुई है, स्टिल नॉट वेरी मच, और ऑप्शंस में बाइंग हुई। और मैं क्यों बोल रहा था कि सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है ना, आइए आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ठीक है ना, एक बार आपको वो और दिखा दूँ मैं कि ADRs बहुत नीचे हैं, तो IT कल गिरने वाला है। बैंक्स जैसा आज थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे थे, वैसे बैंक्स थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, बट IT आज गिरेगा, कल गिर सकता है। ठीक है ना, बट अगर बहुत गैप डाउन खोलेगा, जो कि दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा अभी 28 दिख रहा है, बट अभी शायद कल को थोड़ा ज़्यादा भी गैप डाउन हो जाए, अभी तो पूरी रात बाकी है। तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलेगा तो आपको क्या करना है और कैसे आपको ट्रेड करना है, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना। अभी मैं इसको लाइन्स लेवल्स को तो अभी मैं थोड़ा सा हटाता हूँ 1 मिनट के लिए। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट, लेवल्स अभी लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमको अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब जैसे अगर आप यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो देख रहे हैं आप सपोर्ट पे है। ठीक है, और इसका अगर हम देखेंगे कि क्या लेवल चल रहा है, तो इसका अगर आप देखेंगे कि यहाँ से चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, सेंस बन रहा है इस बात का। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे सपोर्ट में है। ठीक है, अभी जो हमारा फिबो लेवल्स है उस पे हम चलो उस पे भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे मेजरली सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, तो हमारा जो वीडियो है जो मैं लास्ट में लगा दूंगा फिबो वाली वीडियो, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो 3 लाइन होती हैं, ये हमारा मेजरली सपोर्ट रीजन होता है। तो निफ्टी सपोर्ट रीजन में तो घुस चुका है। ठीक है, और इसका देखिए 807 दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 24,807। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं होता, 24,800, 775 से 800 के बीच में निफ्टी कहीं ना कहीं घूमने, देखिए विक बना सकता है, क्लोजिंग ऊपर देगा, विक बना सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का रेडी रहना है कि अगर आपको कहीं 800 के आसपास मिले तो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो 750 तक का आप SL लेके 750, 24,750 का आप SL लेके 800 पे एक बार आप कॉल की पोजीशन ट्राई करो। यहाँ कहीं अगर आपको 800 के आसपास मिलता है ना, यहाँ कहीं, तो आप ट्राई करो, और वो आपको मिलना चाहिए इसी ट्रेंड लाइन के अंदर। ठीक है, अभी मैं ये फिबो लेवल हटा देता हूँ, क्योंकि हमको फिबो लेवल से आइडिया लग गया कि 800 का मामला है। ठीक है, अब हम आपको दिखाऊँ अगर, वेट, हाँ, तो अगर अब हम देखें इसको कि यहाँ से कहीं पे भी आपको, जैसे मान लीजिए कि कल गैप डाउन खुलता है, यहाँ के अंदर आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके आपको कहीं पे भी आपको इस लाइन के अंदर ले सकते हो आप।
बट सबसे सेफ लेवल रहेगा 800। किसी भी तरीके से मान लो कल ऐसे ऐसे नाच नूच के यहाँ कहीं मिल जाए तो आप एक ट्रेड ले लेना, क्योंकि मार्केट हो गया ओवरसोल्ड। हो सकता है मार्केट यहीं कल से यहीं कल पे यहीं से घूम जाए, बिल्कुल हो सकता है। और ये सबके जो एसएल है ना, जिनने शॉर्ट किए हुए हैं, सबके एसएल ले ले। तो इसलिए जो शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने ली है वो 850 से 800 तक में बुक कर लीजिएगा। बहुत लंबे चक्कर में मत बैठिए। मैंने आपको बोला था पोजिशनल बैठने को, जो यहाँ पे पोजिशन बैठा होगा उसको अच्छा मिला होगा। अब कब तक बैठे रहोगे यार, क्योंकि मार्केट कभी तो सीधे स्ट्रेट अवे नहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं घूमेगा। तो आपको यहाँ पे अब 800 के आसपास अब ये जगह आ गई है कि कॉल सेलर्स और पुट बायर्स को अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, जो मतलब जो अभी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जो प्रॉफिट अपना बचाना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी मैं आपको अगेन आई विल ड्रॉ अ लाइन अराउंड 800। यहाँ पे मैं 800 के आसपास लाइन बना दे रहा हूँ एक तरीके से। चलिए एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, 800 के आसपास कोई सपोर्ट है क्या? 825, 686, ये रुकिए, ये है 629, ये रहा। हाँ, 816 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है ना, 816 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस जगह पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। देखो सपोर्ट तो वैसे ही नीचे वाला भी है, ये भी है, ये भी है, बट हम अभी इसको लेके क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो ओवरसोल्ड में मार्केट एक बाउंस देगा और हमको वो बाउंस का खेलना है ना। अब वो बाउंस हमको 100 पॉइंट का मिलता है, कितने का मिलता है वो अब देखने की बात है। अगर यहाँ 800 मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक, या एटलीस्ट 25,900 तक का तो मिल ही जाएगा, 24,900 तक का तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप 24,800 ले रहे हो, 24,900 को 100 पॉइंट तो मिल ही जाएगा। तो आप बस 100 पॉइंट बहुत है यार, 100 पॉइंट एक दिन में मिल रहा है ना। तो ऐसा आप ट्रेड करिएगा, ठीक है ना। आपको पूरा कंसेप्ट बहुत डिटेल में मैंने समझा दिया है ना। अब प्लीज़ गलती मत करिएगा, और जो लेवल है 800 पे ही लीजिएगा। 800 क्रॉस होता है तो और ज़्यादा बिकवाली आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो बट अभी हमको ओवरसोल्ड मार्केट के हिसाब से हमको अभी सेलिंग तो नहीं करनी है, अभी हमको पुट्स नहीं बाय करने हैं। पुट्स बाय करने का मौका मिलेगा हमको फिर से, जब हम ये ट्रेंड लाइन पे आएंगे, या थोड़ा बाउंस हो जाने दीजिए, हम पुट बाय करेंगे। बट तो उससे पहले हम पुट बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।